उधर अपने उपयोग को लगाओगे तो मुक्ति का मार्ग का लाभ मिलेगा, मुक्ति का लाभ मिलेगा। समझ में आए? दो ही गतियां हैं वास्तव में, एक संसार गति है और एक मोक्ष गति है। क्या भैया? संसार में परिवर्तित कर ही रहा है आत्मा, उसके लिए उपदेश की क्या जरूरत है? अनादिकाल से हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तित कर ही रहा है ना भगवान। उसकी रुचि उसे अनादिकाल से है ही। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा यहाँ पर कि जो है मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु, ध्यान रखिए, पलम प्रबल धाई दे बोला कि मैं स्वयं मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु काम देव के सुख से विमुख वर्तता हुआ, यानी अपने उपयोग को समस्त पंचेंद्रिय और मन के जो विषय हैं उनसे अपने उपयोग को हटाते हुए, विमुख लिखा ना, काम देव के सुख से विमुख यानी उनसे अपने उपयोग को हटाकर विमुख वर्तता हुआ नित्य नमन करता हूँ। किसको? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को की तरफ झुकाता हूँ। तो मुक्ति बहिर्मुक्ता से नहीं मिलती है, अंतर्मुक्ता से मिलती है। जब उपयोग अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख होकर कार्य करता है तब आत्मा को मुक्ति का लाभ मिलता है, भगवान अतीन्द्रिय आनंद सुख का लाभ मिलता है। ये बात बता रहे हैं। ये करने योग्य कार्य है। मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेंद्रिय परमात्मा मिले हैं, तो ये कार्य करने लायक है। क्या है? पंच इंद्रिय के विषयों से रुचि को छोड़ दीजिए और अपने चेतन भगवान आत्मा की अंदर में परिणामों में रुचि जागृत करिए, तो ही आप जो है हम सब मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। उपयोग की बहिर्मुखता वह संसार का कारण है और उपयोग की अंतर्मुखता वह मुक्ति का कारण है। मोक्ष मार्ग सरल है, नहीं समझ में आती ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आया भैया? अब तो आपको हमको जो है अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। क्या त्यागी जी? हाँ बिल्कुल सही बात है। समझना क्या, समझ में आ ही रहा है ना। सीधी परिणामों में दुख हो रहा है, दुखी हो रहे हो है, कौन सुखी है बता दो, एक आध कोई व्यक्ति बता दो। यही समझना है। और क्या समझना है? क्या बताओ, कौन सा जीव ऐसा है राजा महाराजा जिसके पास में खूब अनुकूलता है, वो सुखी है कि दुखी है? अपने अनुभव से बता दो भैया, यही तो समझना। और क्या है? निरंतर हमारे परिणामों में दुखता चला रहा है। कितने भी सहयोग इकट्ठे कर लो तो भी दुखी ही हो। क्यों भैया? कितने विषय हर समय 24 घंटा अपने जीवन के 24 घंटे देख लीजिए आप, उसमें जो है आत्मा हर समय पंचेंद्रिय के विषयों के विषय बदलता रहता है। ये बदल रहा है, यही तो कैसा दुख का कारण है। एक में ही लगा रहे ना तो लग सकता है विषय किसी कौन से इंद्रिय के विषय में सुख लगता है बताओ? लगता है तो फिर छोड़ता क्यों है? फिर विषय क्यों बदलता है? कौन सा जीव है जो यहाँ सुखी नजर आ रहा है? कोई नहीं है। क्योंकि बैर मुक्ता वह सुख का लक्षण नहीं है। सभी पंचेंद्रिय सभी जीव दुखी हैं। संसार में अगर सुख होता तो हमारे तीर्थंकर आदि
क्यों कर समय पंच इंद्रिय के विषयों को छोड़कर अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ते। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन से साधन करते संयम से अनुरागे। जब तीर्थंकर जैसे राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसों को सुख नहीं मिला है, त्यागी महाराज जी यही समझ लो और क्या समझना है। जब विनय नहीं मिल रहा है तो हमें कहां से मिलेगा। ऐसे अपने ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान के विस्तार करो। क्या है भैया, समझ में आ गई? ये समझ लो ना भाई, कौन से इंद्रिय के विषय में सुख है बताओ आप, एक आध कोई बता दे। अरे सुख तो अपना चेतन भगवान आत्मा में है, अपना आत्मा सुख स्वरूप है। सुख नाम की शक्ति गुण किसमें है? सुख नाम की शक्ति गुण किसमें है? तो आत्मा में है। तो आत्मा की तरफ जाओगे, अपने उपयोग को ले जाओगे तो सुख मिलेगा। सीधी सी बात है। भगवान भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। भगवान के सामने बोलते जरूर पर चिंतन विचार नहीं करते हो। रोज ही ना आके बोल जाते हो, चले जाते हो, फिर उसमें मस्त हो जाते हो। समझ में आए भैया? भगवान कह रहे एक बार तुम अपनी आत्मा का परिचय तो करो। तुम्हारी चेतन आत्म वस्तु ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आए भैया? इसीलिए जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। यहाँ तो स्वयं दिगंबर संत हमें कहते हैं, हम क्यों, हमने अपनी पंचेंद्रिय के विषयों का, हमने अपनी उनकी सन्मुखता हमने क्यों छोड़ी? उनकी चिंतन नहीं करते, उनका विचार नहीं करते पंचेंद्रिय के विषयों का। सुलभ महाराज जी, क्योंकि हलाल दुख है वहां पर। तो लिखा ना, मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु, मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज, मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनिराज दिगंबर संत वे कहते हैं कि काम सुखों से विमुख हुआ। क्यों मैं यहाँ से हटा? सुलभ महाराज जी हैं क्यों? अरे दिगंबर क्यों हुए भगवान? क्यों उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ी, पंचेंद्रिय के विषय छोड़े, उनका चिंतन छोड़ा, उनके विचार छोड़े हैं? इसीलिए वे विमुख हुए हैं। समय क्योंकि वहाँ लगने से तो, अपने उपयोग को वहाँ लगाने से तो है संसार का लाभ मिलेगा, संसार के दुखों का लाभ मिलता है। इसीलिए मैंने बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को पंच इंद्रिय के विषयों से विमुख किया है भगवान। और जो सुख देता है, जो मुक्ति का लाभ जिससे मिलता है, ऐसी चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख हमने अपनी परिणति की है। मैं उसको नमन करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, मैं उसको वंदन करता हूँ। किसको करता हूँ? भगवान अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को करता हूँ। ये लिख रहे वे। देख लो मुनिराज को देख के हमें लगे सुखी लगते हैं दुखी लगते हैं? बताओ आप। उनकी छवि देखो मुनिराज की। वे कह रहे मैं क्यों पंचेंद्रिय के विषयों से हटाऊं? क्योंकि उसमें लगने से तो संसार का लाभ मिलता है,
संसार में रखड़पत्ती करना पड़ेगी भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए मैंने अपने उपयोग को वहां से विमुख किया। और जो हमें सुख देता रहता है हमेशा, अपना चेतन भगवान आत्मा, उसके हमने सन्मुख किया। ये लिखा है इस कलश में, मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु मैं काम सुखों से विमुख हुआ। मैं विमुख हुआ यानी पदम प्रबंधधारी देव मुनराज कहते हैं, मैंने अपने उपयोग को वहां से हटा लिया। और जो हमें सुख देता है अपना चेतन भगवान आत्मा, नित्य नमो स्तवन करूं सम्यक प्रकार से मैं उनको अपने चेतन भगवान आत्मा का निरंतर उसकी स्तुति करता हूँ। वही अपने उपयोग को हमने लगा के रखा हुआ है चूल्हा में। निरंतर मैं अपने चेतन भगवान आत्मा को ही भजता रहता हूँ। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत अनंत गुणों में केली करते। एक ही ध्यान नभाए मन में मधुबन में, होली खेले मुनि राज शिखर बन में, रे अकेले बन में मधुबन में। जो हमारे दिगंबर संत करते हैं वही हमें भी करना चाहिए। अगर हमें वास्तव में संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं करना है, बार जन्म मरण नहीं करना है, तो हमें जो दिगंबर संत करते हैं वही हमें भी करना चाहिए। तो दिगंबर संत क्या करते हैं? उन्होंने अपने उपयोग को समस्त प्रभाव और पर्याय से अपने उपयोग को विमुख किया है। और अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसमें संसार के दुख नहीं है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका मरण नहीं होता है, जिसको कभी पीड़ा नहीं होती है, जिसे कोई बाधा नहीं आती है, ऐसे भगवान आत्मा को उन्होंने अपने उपयोग को वहां पर झुकाया है। तो फिर मुक्ति का लाभ मिलने लग जाता है। ये तो वीरों का धर्म है भगवान। बचना अमृत की तरागनो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो कायल नो प्रतु। क्या भगवान ये पंच इंद्रिय के विषयों में जो सुख देख रहे हैं वे सब कायर हैं भगवान। जो अपने उपयोग को पंच इंद्रिय के विषयों में लगा के रखे हैं वे सब कायर है भगवान। वीर तो वे हैं जो अपने उपयोग को पर तरफ से विमुख कराते हुए, पंच इंद्रिय के विषयों से विमुख कराते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हुए वीर हैं भगवान। वे सब मोक्ष मार्गी हैं। ये करने योग्य कार्य है भैया। त्यागी महाराज तुम्हें भैया क्यों लगवा रहे हैं? इसीलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वे जो है कायसा में जो है ना उसको सुख माने बैठे हुए और क्या है, उसे भी घर बना लिया और क्या कर दिया जाए। मंदिर में पुराने समय में पंखा भी नहीं लगती थी, लाइट भी नहीं लगती थी भगवान। एसी तो बहुत दूर की बात है। बताइए पुराने आप जितने भी मंदिर देखेंगे पहले लाइट भी नहीं होती थी है, तो पंखा भी होने की बात ही नहीं है भगवान। ये सब हिंसा के आयतन है प्रभु।
मंदिर में जाके तो इंद्रियों जो काम तुम घर करते थे वही तुम मंदिर में करने लग गए भगवान हैं। घर तो पाप पाप घर में तो पाप ही पाप होते हैं। हमें हाँ पाप छोड़ के हम सब पाप छोड़ने के लिए आते हैं मंदिर, काय के लिए आते हैं बोलो, समझिए आप पहले हैं। हाँ हाँ सही बात है। अन्य जगह किया गया पाप मंदिर में जाके काय समय वह छोड़ने के लिए जाते हो। मंदिर में ही करोगे पाप तो फिर उसका क्या होगा भगवान सोचिए आप हैं। क्या जी हाँ बताइए आप। इसके लिए है अरे ये इंद्रिय जनित जो है सब दुख रूप है भगवान। इंद्रिय जनित जो है वह सुख नहीं है। आपको अपनी शक्तियों को जगाना है कि उन्हें जो उन्हें प्रकट नहीं करना, उन्हें प्रकट करना है। आपको अपनी शक्तियां जो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं उन्हें प्रकट करना चाहिए। तो ये दोनों के इंद्रियों की अनुकूलता में प्रकट होंगी, वहां से तो हटने की बात की गई है। क्या त्यागी जी इंद्रिय जनित जो हमें सुख लगता है वह है तो वास्तव में दुख है। समझ में आया भैया। उसको अच्छी तरह से पहचान कर अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है, इसीलिए उसकी पहचान करने के लिए बताया गया है। काय के लिए कि उन्हें तुम पहचान कर उनको प्रकट करो। शक्तियों का ज्ञान किस लिए करना, आत्मा का ज्ञान किस लिए करना कि तुम अंदर में पहचानो, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा आरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। काय के लिए बता रहे हैं कि पहचान कर उसकी तुम दृष्टि करो, दृष्टि करो, उसके सन्मुख अपने परिणामों को करो। जब तुम अपने परिणामों को अपने आत्मा के सन्मुख करोगे तो वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं, तो आप इंद्रिय विजयी हो जाओगे। क्या इंद्रिय के विषयों की तरफ भागने से, इंद्रियों का अवलंबन लेने से, इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेने से आत्मा की शक्तियां प्रकट नहीं होती हैं भगवान। उनसे तो अपने उपयोग को विरोध करना पड़ेगा। अगर मुक्ति का लाभ चाहिए, मोक्ष मार्ग का लाभ चाहिए तो बुद्धि पूर्वक, त्यागी महाराज जी बुद्धि पूर्वक कह रहा हूं, बुद्धि पूर्वक उन्हें छोड़ना चाहिए और बुद्धि पूर्वक अपनी आत्म जो वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसके सन्मुख अपनी दृष्टि करना चाहिए, तो मुक्ति का लाभ मिलेगा। ये लिखा है उन्होंने। क्या भैया क्या लिखा है कलश में? त्यागी महाराज जी यही लिखा है ना, दिगंबर संत हमें यही तो समझा रहे हैं ना। बिकॉज मैं तो गाय समय मैं तो ये काम कर रहा हूं और तुम्हें भी यही काम करना चाहिए। अगर संसार में जन्म मरण नहीं करना है तो तुम्हें भी यही काम करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। क्या पहले घर में अभ्यास किया जाता है, बाद में गाय समय मुनि दशा भी आ जाती है। पहले पहचानो, उसका ज्ञान श्रद्धान करो कि सुख कहाँ पर है।
क्या पापा मम्मी क्या करते हैं? दिगंबर संत क्या कह रहे हैं? क्या करना चाहिए? पंचेंद्री के विषयों का अवलंबन लेने से आत्मा को सुख होता है कि दुख होता है? बोलो भगवान, अपने अनुभव से बोलो भगवान। दुख होता है तो वे कह रहे तुम अपने भगवान आत्मा को पहचानो, उसकी दृष्टि करो और फिर देखो तुम्हारा दुख गायब होता है कि नहीं होता है, और सुख आता है कि नहीं आता है, करके तो देखो। आचार्य अमृतचंद देव ने भी कई समय वहाँ लिखा हुआ है, 6 महीना त्यागी महाराज, भैया जगवासी तुम उदास होके जगत सो, एक 6 महीना कहनो मेरो मान ले। पंडित बनारसी दास जी ने भी उसमें लिखा, आचार्य अमृतचंद देव ने भी कलश में लिखा। ज्यादा नहीं, 6 महीना, अधिक से अधिक 6 महीना तुम ऐसा अभ्यास करोगे, तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद ना मिले तो हमारे पास चले आना भैया। ज्यादा समय नहीं ले रहे, अधिक से अधिक 6 महीना है। पुरुषार्थी हो तो कैसे तत्काल, जैसे वहां पे जो है गौतम गर्दर तीव्र पुरुषार्थी हो तो तत्काल ही काम कर सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये लिख रहे उस कलश में, मुंह में मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ। कौन वर्त रहा है? अपनी वर्तमान पर्याय को विमुख किया और अपने नित्य नमन करता हूँ कि अपने चेतन भगवान आत्मा को मैं उसकी तरफ में अपने उपयोग को झुकाता हूँ भैया। काय के लिए? मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए। काय के लिए ऐसा करते हो भैया? अपने उपयोग को समझ पर भाव से क्यों अपनी परिणति को उपयोग को विमुख कर रहे भगवान? क्योंकि उनके सन्मुख से तो अनादि काल से हमारी पर्याय उनके सन्मुख ही होकर काम कर रही थी, तो उसमें तो संसार का लाभ मिलता था, जन्म मरण मिलता था, दुखी तो खूब मिलते थे। और आत्मा के सन्मुख करने से संसार का अभाव होता है, जन्म मरण का अभाव होता है और मुक्ति सुख का आनंद मिलता है। अब जो जितनी जल्दी कर सकता है देख लीजिए भगवान। त्यागी महाराज उपाय तो ये है, मुक्ति का उपाय तो यही है, एक ही है, एक हो त्रिकाल में परमारथ क्या हटना पड़ेगा और लगना पड़ेगा अपने भगवान आत्मा में। हटे हटे हटो हट कर लगने के लिए भी तो दे रहे, बढ़िया चीज तो दे रहे लगाने के लिए हैं। ज्ञान करे पहले तो हटेगा। बच्चे को बच्चा खिलौना पकड़े हुए है, खतरनाक खिलौना पकड़े हुए है, अभी उसको बढ़िया सा खिलौना दिखा दो उससे अच्छा, तो वो लगा रहेगा क्या? कब छोड़ेगा वो? उसके सामने दूसरी चीज रखना पड़ेगी। त्यागी महाराज ऐसे नहीं छोड़ने वाला वो तो अनादि का मतलब उसको खतरनाक खिलौने को पकड़े हुए है, तो क्या करना? वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। वो तो कोई बात नहीं, उसके सामने बढ़िया उससे सुंदर बढ़िया चीज रख दीजिए आप, तो फिर क्या करेगा वो? उसको ज्ञान में आ गया कि ये खिलौने से जिससे मैं खेल रहा हूँ
ये खिलौना तो हमें जो है इससे बढ़िया खिलौना ये है, क्या है, उसके ज्ञान में आए, दूसरी चीज आई ना ज्ञान में। अब उससे कहते कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो कहाँ से छोड़े वो, तो छोड़ने वाला है क्या? क्या भगवान है, छोड़ेगा क्या? अरे आपको भी कोई अच्छी चीज दिखा दी जावे, जिस घर में रह रहे हो उस घर से बढ़िया घर दिखा दिया जावे, तो छोड़ने में फिर क्या तकलीफ होती है? तकलीफ तो जब होती है कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। भगवान छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? भाई बढ़िया सी चीज दिखाओ ना भगवान। तो वो अपने आप का, इसीलिए कहा अपने शुद्धात्मा को जानो। इसीलिए भगवान कहते तुम पहले अपने शुद्धात्मा को जानो। तो शुद्धात्मा को जानोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागना मूर्खता ही थी। भगवान अंदर में चैतन्य भगवान आत्मा जलद ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है भगवान। तो उपयोग वहां से विमुख हो जाता है त्यागी महाराज, और अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर काम करने लगता है। तब उपयोग वहां से हटता है, क्योंकि अनादि काल से उसको पकड़े ही हुए है। प्रभु आपने न्याय बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। क्या? अपने उपयोग को, अपने परिणामों को पंचेंद्रिय के विषयों में लगाने से तो संसार का लाभ मिलेगा भगवान। संसार का लाभ यानी दुख मिलेगा, जन्म मरण करना पड़ेगा, कर ही रहे हो। और अंदर जो अविनाशी वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, अरूपी है, उसका चिंतन करोगे, विचार करोगे, अनुभव करोगे, वहां अपने उपयोग को, परिणाम को लगाओगे तो मुक्ति के लाभ मिलेगा। ये कह रहे वे क्या? उस परमात्मा को, किस परमात्मा को? जिसको संसार का दुख नहीं है वहां पर। क्या? ये तो देखा, संसार के दुखों का उसे परिचय ही नहीं है। ऐसे ऐसा है अपना भगवान आत्मा। क्या? जहाँ भव नहीं है, भव का कारण नहीं है, भव का कारण नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा है जी। ये दिखा इन्होंने। उस परमात्मा को क्या? भव के दुख नहीं है, सुख नहीं है, समझ में? बाधा नहीं है, जन्म मरण नहीं है, पीड़ा नहीं है। तो किसको नहीं है? अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं। समझ में आया भैया? वहां अपने उपयोग को मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ। मुनराज ये करते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने अपने उपयोग को, परिणामों को पंचेंद्रिय के विषयों से विमुख किया है। क्यों किया है? कि वे तो संसार के कारण थे। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने परिणामों को, उपयोग को विमुख किया और अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख किया। नित्य नमन करता हूँ, उसका स्तमन करता हूँ, सम्यक प्रकार से अपने चेतन भगवान आत्मा को भाता हूँ। ये लिखा उन्होंने। अब देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्या की है उसको भी अपन पूरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इस लोक में जिसे सदा भव के सुख दुख नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कारण का नियम साधी है, भाग 7 है और पेज नंबर इसका 395 है। इस लोक में जिसे सदा त्रिकाली भगवान आत्मा को सुख दुख नहीं है। किसको नहीं है?
त्रिकाली पूज्य भगवान गुरुदेव श्री समझाते हैं अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को सुख दुख नहीं। है इस लोक के इस संसार के जो काल्पनिक सुख मान रखे हैं ऐसा सुख दुख इंद्रिय जनित सुख दुख अपनी आत्मा को नहीं है। त्रिकाली का त्रिकाली भगवान आत्मा को सुख दुख नहीं है। भाव भाव के सुख दुख नहीं है। नारकी और त्रियंच का दुख अब देखिए नारकी और त्रियंच का दुख एक गति तो आपको दिखी रही है सामने और मनुष्य गति दो गतियां दिख रही है। त्यागी महाराज त्रियंच गति के देख लो अभी पानी बरस रहा है धूप निकलती है भयंकर गर्मी पड़ती है संगी पंचमी त्रियंच भी ऐसा में देखो किधर भागते हुए नजर आती और एक इंद्र दो इंद्र बेचारे जीव क्या करें पेड़ है तो खड़ा ही है। त्यागी महाराज हैं बताइए आप क्या हो रहा है। आप नहीं देख रहे पेड़ है एक इंद्रिय जीव है क्या हालत होती होगी बताओ थोड़ा कल्पना तो करो भगवान। तुम नेक देर भी खड़े हो सकते नेक हाल बिलबिलाने लगते हो गर्मी लग रही है कूलर चला लिया फटाक हो गया सुखी हो गए सुखी क्यों भैया तुमने अपनी शक्तियों को और प्रकट करना चाहिए तो जो है प्रकट ना करके और इंद्रियों का सहारा ले रहे हो। त्यागी महाराज हैं बताओ पूज्य गुरुदेव श्री को पहचानिए आप। पूज्य गुरुदेव श्री एक टाइम भोजन किया उन्होंने और वो जो है ऐसा नहीं कि तो पानी साथ में ले जाते थे। त्यागी महाराज क्या पूरे जिंदगी भर तक नहीं पंखा यूज किया। हमें जंगल में रहते थे और वो जो है स्वाध्याय जो है भोजन करके वो गड्ढे में उधर जाके गहरे गड्ढे में जाके वहाँ जाके अकेले स्वाध्याय करते थे। तुम्हारे जैसे नहीं कूलर में और एसी में बैठ के। गुरुदेव की जयकारा बोलते हो भगवान तो गुरुदेव क्या उनका जीवन कैसा था ये भी तो सोचो। बताइए आप हैं ऐसे नहीं कि विषय भोगों में का बढ़िया जो है सामने रखा हुआ है और प्रवचन सुनते जा रहे हैं खाना खाते जा रहे प्रवचन सुनते जा रहे हैं क्या समय सा समझ में आया भैया हैं पंखा चल रहा है कूलर चल रहा है तो मैं अपनी शक्तियों को प्रकट करना है कि नहीं प्रकट करना है इंद्रिय के विषयों को जीतना है कि नहीं जीतना है। जितेंद्रिय बनना है तो जिनेंद्रिय परमात्मा ने जो मार्ग बताया है उस तरफ चलना पड़ेगा भगवान। अपने उपयोग को पंचेंद्रिय के विषयों से हटा के अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उधर अपने उपयोग को लगाओगे तो शक्तियां प्रकट होंगी भगवान तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। क्या मिलेगा भगवान बस अपने आप को पहचान। इसीलिए कहा अपने आप को सबसे पहले पहचानो तो लिखा इस लोक में जिसे सदा त्रिकाली भगवान आत्मा उसे सुख दुख नहीं है भव भव के सुख दुख नहीं है नारकी और त्रियंच का दुख मनुष्य और देव का दुख आगे चार गतियां आ गई। नारकी और त्रियंच का दुख मनुष्य और देव का दुख ये दोनों पीड़ा वाले सुख दुख आत्मा में नहीं है अपने चेतन भगवान आत्मा में नहीं है। इसी तरह सिद्धि की पर्याय में भी नहीं है सिद्धि की पर्याय में भी ये नहीं है। यहाँ चारों गतियों को तो दुख रूप लिया है बाधा नहीं है भगवान को बाधा नहीं है यानी पूर्णानंद प्रभु द्रव को क्या बाधा होगी। वह तो ज्ञान और आनंद किले में स्थित है। कहाँ स्थित है ज्ञान और आनंद में स्थित रहता है सदा काल
ज्ञान अंदर त्रिकाली फिर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। क्या भैया? ज्ञान और आनंद किले में स्थित है, इसमें दूसरे का प्रवेश कहाँ से होगा? क्या चैतन्य घन भगवान आत्मा है, इसमें परद्रव्यों का प्रवेश कैसे हो सकता है? समझ में आया भैया? ऐसा भगवान आत्मा बाधा रहित है, इसी विकास सिद्धि की पर्याय को भी बाधा नहीं है, दोनों तरफ इसको लगाना चाहिए। अब कहते हैं जन्म मरण और पीड़ा नहीं है। भगवान आत्मा को जन्म नहीं है, आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, पीड़ा नहीं है। ऊपर सब आया था ना, गाथा में जो आया था वही बात यहाँ पे भी कलश में की जा रही है। उस परमात्मा को मैं ऐसा मेरा परमात्मा स्वरूप, उसे मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु, यानी पूर्णानंद की दशा रूप मुक्ति। मुक्ति किसे कहना? पूर्ण आनंद की दशा। दशा यानी परिणामों में, यानी अपने वर्तमान परिणामों में पूर्ण आनंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी परिपूर्ण निर्मल दशा जो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को प्रकट हुई है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्यों भैया? स्कूल कॉलेज में एडमिशन अपन लेते थे तो क्या समझ के लेते थे, क्या उद्देश्य रखते थे आगे? सबसे पहले अरे बोलो, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है। भगवान यही उद्देश्य रख के तो क्लास में जाते थे कि नहीं जाते थे? अब भी तो सब हो गए, समझ में आ गई। अब आगे की बात करो। भगवान मंदिर आते हो तो काय के लिए आते हो? कि प्रभु आपने जो अपनी पर्याय में जो अनंत दर्शन सुख वीर आदि प्रकट किए हैं, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। क्या? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भगवान? काय के लिए? प्रभु हमारी पर्याय में परिणामों में जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता को टालने के लिए पर्याय में शुद्धता प्रकट हो। प्रभु मैं इसीलिए आपको नमस्कार करता हूँ। तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तुम्हें परिणामों में शुद्धता चाहिए तो हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखोगे तो परिणामों की अशुद्धता चली जाएगी और शुद्धता प्रकट हो जाएगी। भगवान की तरफ से जवाब ही आया। क्या तुम मंदिर में गए, काय के लिए गए? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन बिंब, इसीलिए मैं निरखता। इसी के लिए तो गए ना। तो भगवान ने कह दिए अंदर चेतन भगवान आत्मा। हम देखो किसको निहार रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? साधु परमेष्ठी किसको देखते हैं? ये तो खुद कह रहा है कि मैंने इसीलिए अपने चेतन भगवान आत्मा को नमन करता हूँ। समझ में आया? इसीलिए बुद्धि पूर्वक पंच इंद्रिय के विषयों से विमुख होता हुआ अपने चेतन भगवान आत्मा के सम्मुख अपने परिणामों को करते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे मुक्ति शुद्धि की प्राप्ति के लिए कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ अस्ति नास्ति की है। पांच इंद्रियों के विषय भोग के काम की वासना, ऐसा जो कामदेव का सुख पांच इंद्रियों के झुकाव में कल्पना का कामदेव का सुख है। कल्पना काल्पनिक काल्पनिक कल्पना करते रहते हैं। कल्पना ही तो करते रहते हो, क्या है?
खूब रुपया पैसे इकट्ठा कर लो, सुखी हो जाएगी बाबा। 2-4 मकान और ले ले, प्लाट और ले ले तो सुखी हो जाएंगे। हो गए सुखी। पहले किराए के मकान में रहते थे, अब घर का मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। घर के मकान में आ गए तो 2-4 और घर बना लो तो सुखी हो जाएंगे। तो त्यागी महाराज हैं, बताइए आप। अरे इंद्रियों, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागने से तो आत्मा क्या है, गुलाम हो रहा है। समझ में आया भैया? उनकी अधीनता छोड़ो। अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उधर अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को लगाओगे तो वे शक्तियां तुम्हारी पर्याय में व्यक्त हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। क्या भगवान? क्या सुख किसे चाहिए? सुख किसे चाहिए? पर्याय को चाहिए ना। सुख किसे चाहिए? द्रव्य को चाहिए, गुण को चाहिए कि पर्याय को चाहिए? पर्याय को चाहिए, पर्याय को। पर्याय में दुख है इसीलिए सुख से चाहिए। दुख क्यों हो रहा है? द्रव्य को भूला है, द्रव्य स्वभाव को भूला है, पर को अपना माने। कल्पना करे हुए पंचेंद्रिय के विषयों की, समझ में आया भैया? तो कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के झुकाव में कल्पना का कामदेव का सुख है। सुख है, समझ? कल्पना करके कहती है और उसी में बस मनुष्य पर्याय पूरी कर रहे हैं। सही बात। कल्पना में है मनुष्य पर्याय तो भगवान नर से नारायण बनने के लिए थी प्रभु। बिल्कुल सही बात है। काय के लिए मिली मनुष्य पर्याय? नर से नारायण। देखो नहीं, इससे पहले हमारा आत्मा कहाँ एक इंद्रिय आदि पर्याय त्रियंच गति में था। में आया भैया? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। आए हैं कि नहीं आए? बोलो। आए हैं। त्रियंच गति में पहले ऐसे कीड़े मकोड़े बने पड़े हुए थे। समझ में आया भैया? क्योंकि अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को नहीं जानता था। और नहीं जानो, यहाँ भी नहीं जानोगे तो फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। अपनी शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि होने पर ही वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त होती हैं। तब आत्मा मोक्ष मार्ग में लगता है। उपयोग की सन्मुखता, परद्रव्य के सन्मुख जो है उससे तो संसार का लाभ मिलेगा, और उपयोग की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख करने पर आत्मा मोक्ष मार्ग का लाभ मिलता है, मुक्ति का लाभ मिलता है। ये बात हमें इस कलश से समझना चाहिए। जो हमारे दिगंबर संत करते हैं वही कार्य हमें भी करना चाहिए। हम भी अपनी शक्ति के अनुसार करें। समझ में आया भैया? इस प्रकार से इस कलश में ये बात आई है। उन्होंने कहा मैं नित्य नमन करता हूँ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को, उसी की सम्यक प्रकार से भावना बताता हूँ, है न? आप इसे पढ़ लेना। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसे समझाया है, इसी प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब दूसरे नंबर का कलश 299 की चर्चा कल अपन पढ़ेंगे। अपना आज का समय हुआ। निज निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा